मौजूद हैं बैराड़ में, जो बैराड़ जो पौरी विधानसभा कही जाने वाली बैराड़, जहां पर हर पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को उतार दिया है। उनके जो एम्बेसडर हैं, जो पार्टी प्रचारक हैं, वो भी अब इस वक्त चुनाव में आने लगे हैं। और आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बैराड़ पर आए हुए हैं और उनका जो हेलीपोर्ट आप देख सकते हैं पीछे जो खड़ा हुआ है, इसके बाद उनका जो काबिला है वो सभा जो कक्ष या सभा स्थल है उसकी ओर रवाना हो चुका है। और क्या कुछ कहते हैं वो पार्टी के लिए, हम जानने की उनसे कोशिश। जनपद उपाध्यक्ष रह चुके हैं, फिर आपको बीजेपी से क्या कुछ परेशानी है? आज आप देख रहे हैं नगरीय क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार, सिर्फ कागजों में काम किए जा रहे हैं और लाखों रुपए के बिल डाले जा रहे हैं। आने वाले समय में उन सब चीजों का भी खुलासा आपके सामने किया जाएगा। प्रत्येक दफ्तर में भ्रष्टाचार और लगातार गरीब, हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार यहाँ हो रहा है। हमारे कांग्रेस की सरकार एक एजेंडा लेकर आई है, उसके तहत 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा, युवा साथियों को रोजगार मिलेगा और घोटालों की सरकार से मुक्ति दिलाने का संकल्प कांग्रेस का है। और प्रत्येक भर्ती में पारदर्शिता रहेगी। साथ ही युवा जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी प्राइमरी में 500 रुपए और माध्यमिक में 1000 रुपए और हायर सेकेंडरी में 1500 रुपए के लिए आपकी क्या विशेष कंडीशन का कुछ कंडीशन पूरी चलती थी। बंधुओं, ये निर्वाचन का महापर्व जो चल रहा है, महाकुंभ, इस कुंभ से हम कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद आने वाले समय में एक चीज आपके सामने पारदर्शिता के साथ सामने रखूंगा। उन बिलों को, फर्जी बिलों को, जिनके माध्यम से लाखों रुपए का पौरी में घोटाले किए गए, फर्जी चद्दर, सड़ी हुई चद्दर के स्वागत द्वार और प्रतीक्षा लगाए गए हैं। और टेंडर किसी चीज का होता है, लगाई कुछ जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस कमीशन का जो ऊपर बैठा हुआ था माफिया, वो संरक्षणदाता कौन था सब आपको मालूम है। आज पौरी की नगर परिषद को कठपुतली बनाकर चलाया जा रहा है। कोई भी अधिकारी लंबे समय तक रुकता नहीं है, क्योंकि इतनी कमीशन वो कहां से दे उस भ्रष्टाचारी को। तो पिछले 1.5 साल में 8 सीएमओ हमारी नगर परिषद के बदल चुके, एक परिषद का पार्षद परेशान है। आज आप देखेंगे तो स्वच्छता के नाम पर कहीं आप भी परेशान थे क्या? निश्चित रूप से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज उठाई और परिषद में भी एजेंडा लेकर आई। किंतु चूंकि शासन भाजपा का था और उस भ्रष्टाचारी दानव ने हमारे आवाज को दबाने का प्रयास किया। आपने देखा वो पूर्व में भी मुझे और मेरे परिवार को कई बार प्रताड़ित किया गया, कई प्रकार की मानसिक यातनाएं हमें दी गई, कई मुकदमे झूठे मुझ पर लगाए गए। लेकिन ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। आने वाले समय में मैं आप क्षेत्र की जनता जनार्दन के माध्यम से इस क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में इस आवाज को आगे उठाऊंगा। और भ्रष्टाचार देखिए, आप निश्चित रूप से समझते होंगे कि ये लोकतंत्र में जो तरीका है, हमारी नगर परिषद के मैक्सिमम पार्षदों को, जैसा कि बैराड़ के पार्षद बंधु ने आपको बताया, सत्ताधारी दल के लोग, आपने भोपाल तक में देखा होगा, माननीय दिग्विजय सिंह जी स्वयं एक जिला पंचायत सदस्य को वोटिंग के लिए लेकर गए थे और जबरन उस वोटर को खींचकर बीजेपी ने अपने पक्ष में मतदान करा दिया। प्रत्येक मतदाता को, जो पार्षद था, उसको भयभीत किया गया प्रशासन के माध्यम से, कई चीजों के माध्यम से भयभीत किया गया, उसको भय दिखाया गया कि यदि आप हमारे विरोध में वोटिंग करेंगे तो आपको, आपके परिवार को यातनाएं दी जाएंगी, आपको विभिन्न प्रकार का। इसलिए उस समय इस तरह का माहौल उन्होंने निर्मित कर लिया और मजबूरन वोट तो किसी को डालने ही नहीं दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है, यदि व्यक्ति सुंदर रूप से मतदान करता तो अलग चीज होती, लेकिन वोट डालने का तो अवसर ही नहीं दिया। सब निर्विरोध का निर्वाचन जो करवाने की प्रक्रिया रची गई। मेरा नाम छत्तीराम कुशवाहा है, कांग्रेस से मैं पार्षद बना हुआ था। इसके बाद हम पार्षद बने और पार्षद को लेकर के भोपाल पहुंच गए। हमको वहां जाके कहा कि आप बीजेपी में काम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो हत्यारों की तरह बैठे रहोगे। तो हमने सोचा काम तो निकालना ही है। हमने 18 महीने गुजार दिए उसमें, अभी तक हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। आते हैं विधायक साहब काजू का आगे चले जाते हैं। अभी परिषद का पूरा पैसा खत्म हो चुका है, कोई पैसा नहीं है। काम करवा रहा हूँ, कितने कर मैंने कर दिया, एक पैसा नहीं आएगा विधायक फंड से कांग्रेस में। मतलब जबरन बनाया गया था और क्या। हरिवल्लभ शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो संक्षिप्त में गागर में सागर भरते हैं। आदरणीय शुक्ला जी। अभी हमारे युवा ने यहाँ भाषण दिया। आप देखिए कि आज से 15 साल 20 साल पहले कोई शहरिया इस प्रकार का भाषण दे सकता था? ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, संविधान ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जिसकी वजह से आपके बच्चों को शिक्षा मिली।
और शिक्षा के साथ साथ उनमें साहस बंधा कि हम भी भाषण दे सकते हैं, हम भी उम्मीदवार बन सकते हैं, हम भी नेता बन सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन रही है। हमारे सहरिया जाति में कुपोषण की शिकायत होती है। कई बच्चे पैदा होते ही वे उनका पालन पोषण नहीं सही पर से हो पाता है और कुपोषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 रुपए प्रति परिवार को देने की योजना 2011 में कर दी थी। राज्य सरकार को जानकारी इसकी थी, लेकिन राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था और 2017 में उस योजना को उन्होंने फिर लागू किया चुनाव के पहले। तो ये कहना गलत है कि जो 1000 रुपए हमारे सहरिया समाज के परिवार में जो पैसा डलता है वो भाजपा के जमाने का है। नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार की उसका पैसा है। और अब ये भी बात है कि लाडली बहना में दूसरी बहनों को तो 1250 मिल रहे हैं, लेकिन सहरिया की बहनों को नहीं मिल रहे। हमारी सरकार बनती है तो 1000 रुपए केंद्र सरकार का और मध्य प्रदेश के हमारे कृपाल लाल जी का नेतृत्व मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1500 वो 2500 रुपए आपको दिए जाएंगे। साथियों, कैलाश कुशवाहा जी जमीनी नेता है, किसानी नेता है और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसने आपके बच्चों को हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सम्मान दिलाया। पहले बेकार कराई जाती थी, मजदूरी नहीं दी जाती थी, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, बड़े लोगों के घर के सामने जूता पहन के नहीं निकल सकते थे, छुआछूत होता था। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आजादी में हम लोगों ने आपको दिखाया। हमेशा कांग्रेस ने जमीन दी, जायदाद दी, पढ़ने का हक दिया, नौकरियां दी, सम्मान दिलाया। भाजपा ने क्या दिया? भाजपा ने केवल आपका वोट खरीदने के लिए चुनाव के समय पैसा दे दो, दारू पिला दो और मुर्गा खिला दो, इसमें चुनाव हो जाता है। क्या हमारा आदिवासी और दलित बिकाऊ है? ये सम्मान के साथ जीना जाता है, ये बिकाऊ नहीं है, ये टिकाऊ लोग हैं। हमारा विधायक बिक गया, आदिवासी नहीं बिकेगा। मैं बधाई देता हूं जितने कांग्रेस के विधायक टूट के गए, जिसमें आपका सुरेश भी था, इन सब लोगों ने पैसा ले लेकर भाजपा में चले गए तो राजा महाराज बड़ा बड़े लोग बिक गए, आदिवासी 27 ले लेते, उसमें से एक नहीं बिकता। बात वही है, गरीब नहीं बिकता, अमीर बिक जाता है। आज लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है और मोदी जी गरीबों की बात करते हैं लेकिन अमीरों की जेब भरते हैं। ये महंगाई जो हो रही है, ये गरीबों की जेब से तो पैसा निकल रहा है, किसकी जेब से निकल रहा है? आपका मीठा तेल महंगा हो गया। पहले घासलेट मिलता था आपको, जहां कहीं बिजली नहीं थी, बिजली चली जाती थी तो मिट्टी का घासलेट आपको 3 रुपए लीटर में मिलता था या नहीं मिलता था? अब कहां है घासलेट? अब कहीं चिमनी जलाना हो तो मीठा तेल जलाना पड़ेगा, घासलेट नहीं है। और मीठा तेल 150 रुपए लीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 3 रुपए लीटर का केरोसिन, अब 150 रुपए लीटर का मीठा तेल जलाना, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्या महंगा नहीं हुआ? हर चीज तो महंगी हो गई। बिजली महंगी, खाद महंगा, डीजल महंगा, हर चीज महंगी। और खाद में भी चोरी। अरे 50 किलो का करता था कांग्रेस के जमाने में, अब रहेगा 45 किलो का, लेकिन कीमत कम नहीं हुई। और उसमें भी डीएपी की का भाव कहां से कहां पहुंच गया। यूरिया जो है
काला बाजारी उसमें हो रही है कि नहीं हो रही है? जब कांग्रेस का शासन था तो आपकी सोसाइटी के गोदाम से एडवांस रेटिंग हो जाती, कभी किसी प्रकार की काला बाजारी नहीं होती थी। और अब सोसाइटी का गोडाउन गिर रहे हैं, सहकारिता के चुनाव नहीं हो रहे हैं, झूठे सच्चे काम हो रहे हैं, कर्जा निकल रहा है, कौन खा रहा है? बीमा, किसान बीमा योजना, किसानों के पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन फसल खराब हो जाए तो बीमा नहीं मिलता। ये सारा पैसा निजी बीमा कंपनियों के पास जा रहा है। एक एक बीमा कंपनी सबको मिला के देख लो तो लगभग 10 से 15 हजार करोड़ रुपए ये बीमा कंपनी हर साल कमा रहे हैं, और जनता का जो फसल का नुकसान का पैसा बीमा है वो उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पूरे देश के किसानों के 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। भाजपा ने कोई कर्जा माफ नहीं किया, और कांग्रेस ने आपके सरकार कमलनाथ जी की, उन्होंने उसमें हो रही है कि नहीं हो रही है? जब कांग्रेस का शासन था तो आपकी सोसाइटी के गोदाम से एडवांस रेटिंग हो जाती, कभी किसी प्रकार की काला बाजारी नहीं होती थी। और अब सोसाइटी का गोडाउन गिर रहे हैं, सहकारिता के चुनाव नहीं हो रहे हैं, झूठे सच्चे काम हो रहे हैं, कर्जा निकल रहा है, कौन खा रहा है? बीमा, किसान बीमा योजना, किसानों के पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन फसल खराब हो जाए तो बीमा नहीं मिलता। ये सारा पैसा निजी बीमा कंपनियों के पास जा रहा है। एक एक बीमा कंपनी सबको मिला के देख लो तो लगभग 10 से 15 हजार करोड़ रुपए ये बीमा कंपनी हर साल कमा रहे हैं, और जनता का जो फसल का नुकसान का पैसा बीमा है वो उनको पेमेंट नहीं मिल पाता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पूरे देश के किसानों के 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। भाजपा ने कोई कर्जा माफ नहीं किया, और कांग्रेस ने आपके सरकार कमलनाथ जी की, उन्होंने कर्जा माफ करने का शुरुआत की थी, और इन बेईमानों ने हमारी सरकार गिरा दी। और बेईमानों ने सरकार जब गिरा दी तो उसके बाद वो योजना इन्होंने बंद कर दी। अरे योजना अच्छी थी, किसानों को कर्जा माफ हो रही थी, हो रहा था, तो आपको क्या अधिकार था ये योजना बंद करने का? लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो फिर से वो योजना शुरू करके जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ उनको कर्जा माफ करके दिखाएंगे। हमने 2003 तक, 93 से लेकर 2003 तक 5 हॉर्स पावर की बिजली तुमको मुफ्त में किसानों को मुफ्त में दी कि नहीं दी? बताओ। गरीबों के घर में एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया कि नहीं दिया? हमारे व्यापारी भाइयों के सामने इंस्पेक्टर राज हमने खत्म किया कि नहीं किया? हमने पंचायती राज लाए कि नहीं लाए? जनपद अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका को शिक्षक कर्मी अधिकार नियुक्ति का अधिकार दिया कि नहीं दिया? और वो भी गांव के लड़कों को दिया, शहर के लड़कों को दिया, कोई बाहर के लोगों को नहीं दिया। आज तो हालत यह है, एक एक नौकरी 10-10, 15-15 लाख में बिक रही है। क्या गरीब आदमी का होशियार बच्चा, लायक बच्चा उसको नौकरी मिल सकती है? जिसके जेब में पैसा होगा, चाहे उसका बेटा नालायक हो, बेटी नालायक हो, उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकती। हम वादा करते हैं निष्पक्षता से चुनाव होगा, निष्पक्षता से नौकरी दी जाएगी, और उसमें पैसे का लेन देन कोई करेगा तो जेल की सीट को बंद कर दिया जाएगा। व्यापक में पैसे देने वाला तो जेल चला गया, लेकिन पैसे लेने वाला मामा और उसके जितने भांजे, जितने लोगों ने पैसे खाए, वो जेल नहीं गए। और इसी बात के डर से वो सरकार हम लोगों ने हमारी गिरा दी। हमारी सरकार रहेगी तो एक एक का हिसाब किताब किया जाएगा। आज मामा कहता है कि मैंने, वो पहले उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। आज वो एक ऐसे किसान है देश में
आपको यकीन नहीं होगा, वो कहते हैं कि उनके खेत में 1 एकड़ में 2 करोड़ रुपए को कमाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ये बताते हैं। मुझे देश का कोई किसान या बैराल या कोहली का कोई किसान बता दो जो 1 एकड़ में 2 करोड़ कमाता हो। केवल काला धन को सफेद करने का उनका तरीका है। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कैलाश आपका बेटा है, पुत्र है, और हमें इस बात की प्रसन्नता है आज पूरी कांग्रेस, हालांकि वो लड़े थे पिछली बार हाथी से, लेकिन पूरी कांग्रेस यहाँ पर बैठी हुई है और एक कांग्रेस जन इनका साथ दे रहा है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, ये हाथी बीच में कहां से घुस गया? इसलिए हाथी जो है केवल अनुसूचित जाति गरीब का वोट बांटने के लिए हाथी लड़ाया जाता है। अरे काशीराम जी का जमाना था, तब ये लाखन सिंह बघेल, मूल सिंह बड़ैया और ये लोग जो थे, मदन सिंह कुशवाहा, ये लोगों ने काशीराम जी की भांति बीएसपी जमाई थी। अब वो चले गए, काशीराम जी मान्यवर चले गए, अब बहन जी आई है। बहन जी के सामने तो क्या चलता है आपको मालूम है, दे आओ और टिकट ले आओ। तो इसलिए जो यहाँ का टिकट ले आया है उसने भी पता नहीं कितने में खरीदा हो। इसलिए साथियों, आपको अपना वोट, गरीब का वोट, अनुसूचित जनजाति का वोट बटना नहीं चाहिए, वो जाना चाहिए कांग्रेस में, जिसने आपको सब कुछ दिया है। यही मैं आपसे कहने आया हूं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में आप सबसे प्रार्थना है, शिवपुरी जिले के सभी मतदाता बहनों से मेरी प्रार्थना है, पौड़ी मत के क्षेत्र विधानसभा, करेरा, शिवपुरी, पिछोर, कोलार, सब विधानसभा क्षेत्रों से मेरी एक ही प्रार्थना है, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में हाथ के पंजे का बटन दबाइए, कांग्रेस को विजयी बनाइए और हमारा वचन पत्र को पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए। कैलाश जी, सब कार्यकर्ताओं गई अपना वचन पत्र घर घर भेजिए, घोटालों की सूची दीजिए और वचन पत्र दीजिए। हम महिलाओं को सम्मान निधि 1,500 रुपया और 500 रुपए की टंकी